नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य चुनाव आयोग है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हम आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें तमाम जो पूरा शेड्यूल है वो जारी किया गया है और उसमें 22 जुलाई को यानी कि 22/7 को अंतिम प्रकाशन होगा वोटर लिस्ट का और उसके बाद है वो पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर के हरियाणा सरकार ने लगभग मन बना लिया है कि हरियाणा में इसी साल पंचायत चुनाव होंगे। और अब जो राज्य चुनाव आयोग है उन्होंने पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। शेड्यूल में कब वोटर लिस्ट बनेगी, वोटर लिस्ट के बनने के बाद जो ऐतराज़ हैं उसको लेकर के जो है लोगों मतदाताओं को समय दिया गया है और ये कह सकते हैं कि 22 जुलाई को अंतिम प्रकाशन होगा जो वोटर लिस्ट है उसका। और 22 जुलाई के बाद कभी भी चुनाव आयोग है उस हरियाणा में पंचायत चुनाव की घोषणा कर सकता है। वैसे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि अगस्त में पंचायत चुनाव है वो करवाए जाएंगे और ये पंचायत चुनाव है वो 3 चरणों में होंगे। इससे पहले भी जो पंचायत चुनाव हरियाणा में हुए वो 3 चरणों में ही होते हैं, क्योंकि हर ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक के जो चुनाव हैं वो जो है एक सप्ताह का समय है उसमें दिया जाता है। यानी कि अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि हरियाणा में जो पंचायत चुनाव है वो 21 अगस्त को होंगे पहला चरण, और दूसरा चरण है वो 28 अगस्त को, और तीसरा चरण है वो 4 सितंबर को। यानी कि 3 चरणों में पंचायत चुनाव है वो होंगे। और यहाँ हम आपको बता दें कि जो पंचायत चुनाव है जिसको लेकर के हरियाणा के तमाम जो गांव हैं उसमें राजनीतिक गतिविधि है वो शुरू हो चुकी है और अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी सक्रियता है वो बढ़ा दी है। खास करके गांव के पंच सरपंच के साथ साथ जो जिला परिषद सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, तो ये 4 चुनाव है वो होंगे। और हरियाणा में जो है ये चुनाव हैं वो अगस्त महीने में करवाए जा सकते हैं। हालांकि ये चुनाव हैं वो करीब 1.5 साल से ड्यू चल रहे हैं, क्योंकि पिछले साल फरवरी को हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल है वो ख़त्म हो चुका है और पंचायतों के यानी कि सरपंचों के कार्यकाल के समाप्ति के बाद हरियाणा में प्रशासक है वो नियुक्त कर दिए हैं। जो ग्राम सचिव है उनको प्रशासक की जिम्मेदारी है वो पंचायतों को दी है। लेकिन इस बीच जो ग्रामीण हैं, गांव के विकास कार्य हैं वो रुके हुए हैं, क्योंकि गांव में चाहे करैक्टर सर्टिफिकेट की बात करें, चाहे पहचान पत्र की बात करें, तो तमाम जो सरपंच की ओर से जो वेरिफिकेशन होनी होती है वो काम है वो फ़िलहाल अटका हुआ है। और गांव के जो विकास कार्य हैं, चाहे गली बनाने की बात हो, गांव में जो है तमाम और जो गतिविधि होती है, जो गांव के मुखिया के नाते जो काम है वो करना होता है, वो अभी पिछले 1.5 साल से अटका पड़ा है। तो इसको लेकर के जो है राज्य चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि इससे पहले जो है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया गया कि हरियाणा में 50% जो है आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जाएगा। इसके साथ साथ बैकवर्ड को लेकर के आरक्षण दिया गया है, जिसको लेकर के हाई कोर्ट में जो है चुनौती दी गई थी। और अब हाई कोर्ट ने जो है पिछले दिनों ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था। हाई कोर्ट ने सरकार को कहा था कि जो स्टे लगा हुआ था वो स्टे हटा दिया था हाई कोर्ट ने। उसके बाद कहा था कि राज्य है सरकार है वो चुनाव करवा सकती है नए नियमों के मुताबिक। तो अब फिलहाल ये बड़ी जानकारी आ रही है कि राज्य चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 22 जुलाई को अंतिम प्रकाशन होगा वोटर लिस्ट का, उसके बाद है वो चुनाव करवाए जा सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि हरियाणा सरकार बिल्कुल पंचायत चुनाव को लेकर के बिल्कुल तैयार है। जैसे ही 22 जुलाई को अंतिम प्रकाशन होगा उसके तुरंत बाद है पंचायत चुनाव की घोषणा है वो कर दी जाएगी। यानी कि 3 चरणों में चुनाव होंगे, क्योंकि जब घोषणा होती है तो उसके बाद जो है चुनाव करवाने तक करीब 30 से 32 दिन का समय है वो देना होता है। और उस लिहाज से अगस्त के यानी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में पहला चरण है वो आयोजित किया जा सकता है। पहले चरण में चुनाव है के वो अगस्त के
अंतिम जो है सप्ताह में वो करवाए जा सकते हैं। तो इस तरह से अगस्त और सितंबर में जो है, सितंबर के पहले हफ्ते में जो है तीसरा चरण है वो होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि हरियाणा में पंचायत चुनाव है वो अगस्त और सितंबर महीने में करवाए जाएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।